तहरीक इंसाफ की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार, मुज़ाकरात और धमकियां एक साथ। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की तरफ गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे भागता कौन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का एबटाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अगली दफ़ा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। खुदा का वास्ता बानी PTI अमन का राग छोड़ दें, हम अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किस में कितना दम है, किस में कितनी जवामर्दी है। हम फसायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे, वक्ती ताकत इख्तियार से नजरिए, हकीकी आज़ादी और जनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ लें। ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और दीगर लोग निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। रियासत को मां का दर्जा दिया गया, लेकिन रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। देखिए, हमने तो कहा हुआ है इंसाफ मिलने चाहिए। देखो, बहुत ज़्यादा हो गया। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की एक बार फिर गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। मुज़ाकरात का बानी PTI ने इससे कबल भी कहा था मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालबात जरूर रखे हैं। मुज़ाकरात हर स्टेज पर होने चाहिए। जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात का हामी हूँ। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता खत्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली, एहतजाज के लिए मुजाहिरीन अभी बैठे नहीं और शेलिंग शुरू कर दी गई थी। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। कश्ती में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात के मामले पर बानी PTI पर अदम एतमाद का इजहार। फैज़ हमीद के चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फरीकैन में खुलूस होना बहुत ज़रूरी। बानी PTI की केमिस्ट्री में खुलूस नाम की चीज़ नहीं। बानी PTI ने फौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। बानी PTI मुल्क के खिलाफ बगावत का एतराफ़ करें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI पहले मामलात समेटें, फिर बात आगे बढ़ेगी। PTI ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की, हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग बयानात देते हैं। यूनान में तारिकीन वतन की विफाकी पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 81 डिस्चार्ज मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने डिस्चार्ज किया था। अदालत ने डिस्चार्ज मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी से रोका था। विफाकी पुलिस की भारी नफरी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से डिस्चार्ज तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। जुडिशल सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद अचकजई की PTI से सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर करने की अपील। कहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए हुकूमत का भटेगी, बातचीत से मसले का हल निकले तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं। अगर गुफ्तगू से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा करता हूँ। अभी तक हम बानी PTI के हुक्म पर सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं गुज़श्ता रोज महमूद अचकजई से मुलाकात में सिविल नाफरमानी पर कोई बात नहीं हुई। अचकजई कहते थे हमें पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए, हमारी मज़ाहमत का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। इस दफ़ा हम इस्लामाबाद पूरी तैयारी और हिकमत अमली के साथ आएंगे। पेशगी शराइत के बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुतालबात मंजूर किए बगैर आगे जाना मुमकिन नहीं। मुतालबात और शराइत में कोई फ़र्क नहीं। PTI की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। विफाकी वज़ीर राना तनवीर का तकरीब से खिताब। कहा PTI की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं। बानी PTI के कहने पर सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। विफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है मामलात नफरत और झगड़ों से नहीं, मुज़ाकरात से हल होते। हर एक को चोर डाकू कहने वाला आज मकाफात अमल का शिकार है। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार हैं। एक शख्स ने अवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। PTI के बदतरीन दौर में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। अब मुल्क को इंतशार की बजाय अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वजीर आजम ने इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक नए बिल पर हुकूमत और जेजुआई की मुशावरत जारी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। एतराज आयद किया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराजात से साबित हुआ असल मकसद मदारिस को FATF के हवाले करना है। जेजुआई रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला का बयान, कहा यह भी साबित हो गया ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं FATF का पार्लियामेंट है। तर्जुमान जेजुआई असलम गौरी बोले हुकूमत ने बदनीयती की बिना पर बिल पेश करने में देर की। असल मसले को आवाम से छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। PGM हुकूमत कायम हुई तो कहा गया बिल को बाद में देखते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पेश होने के बाद कहा गया बिल को देखते हैं। खबरें आना शुरू हुई। सदर मुमलिकत ने बिल को वापस भेज दिया। क्या हमारी मसाजिद और मदारिस को कोई और कंट्रोल करेगा? बिल तो हुकूमत ने खुद बनाया था, वापस भेजना बदनीयती है। मदारिस की आपस में कोई लड़ाई नहीं। माजी में खित्ते में दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग रही। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में FATF का भी एतराज लगाया। हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील कहते हैं FATF से मुतलिक सदर का एतराज बिल्कुल दुरुस्त है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आईनी और कानूनी एतराजात हैं। हमने मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की। PTI से एक शर्त पर मुज़ाकरात होंगे, वो अपनी बात पर कायम रहें। बानी PTI ने अपनी क़यादत को डांटा कि आप गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ इसमें भी फैज़ हमीद का किरदार था। मुल्क की सियासत में नया बहरान दस्तक देने को तैयार। MQM ने हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे दिया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ना जाने कब नाराज होकर हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हो ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा गया। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचें। कराची चल रहा है तो मुल्क पल रहा है। जब तक खुशहाली कराची में नहीं आएगी मुल्क खुशहाल नहीं होगा। दुआ करें कराची भी इस्लामाबाद जैसा हो जाए। छब्बीसवीं तरमीम का मामला अदालत में है, बात नहीं करना चाहता। जस्टिस जमाल मंदुखेल का जस्टिस मंसूर को जवाबी खत लिखा, आपकी सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल हैं। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी का तश्कील का इख्तियार दिया और चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान, अली जफर, फारूक एच नाइक और अख्तर हुसैन कमेटी मेंबरान नामजद हुए। आपकी तजावीज़ को पहले भी ज़ेर गौर लाए और अब भी देखेंगे। आइंदा भी आप अपनी तजावीज़ रूल्स कमेटी को दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन रूल्स में आपकी ज़्यादातर तजावीज़ को शामिल किया गया। जजेस तैनाती से मुतल्लिक आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। आइनी मैंडेट है अदलिया आज़ाद गैर जानिबदार हो, अदलिया के जजेस अहल और ईमानदार हों और रूल्स कमेटी इन मकासद के हसूल के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए पुरज़्म है। रूल्स कमेटी के 16 दिसंबर इजलास में आपकी तजवीज़ पर गौर होगा। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ऐलान। आमिर नवाज वड़ाइच मुसलसल दूसरी बार सदर मुंतखब। रहमान कुराई जनरल सेक्रेटरी बन गए। नायब सदर की नशिस्त पर काजिम हुसैन, इमरान अजीज, ज्वाइंट सेक्रेटरी हसीबुल्ला पनहोर खजांची, रियाज अहमद लाइब्रेरियन की नशिस्त पर कामयाब करार। मेंबर मैनेजिंग की कमेटी की 11 नशिस्तों के भी नताइज आ गए। किस गवर्नर की छुट्टी हो रही है मिलकर ढूंढ लेंगे। फैसल वावडा के बयान पर कामरान तहसूरी का रद्द अमल। कहा फैसल वावडा अच्छे इंटरटेनर हैं, तफरीह के लिए उनका प्रोग्राम जरूर देखता हूँ। तकरीब से खिताब में कहा मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वालों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। मुल्क है तो हम हैं, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें बैरूनी ताकतों ने और तरफ लगा दिया। हमारे मुहाफिज सरहदों पर अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा था एक सूबाई गवर्नर मुश्किल में आने वाले हैं। गवर्नर की कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है। जो नाम बेच रहा है, माल बना रहा है, झूठ भी बोल रहा है, उसकी बारी आ गई है।
GHQ हमला केस में अहम पेशरफ्त, मुसलसल गैर हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मंसूख कराने का फैसला। इस्तगासा ने दरखास्त तैयार कर ली। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आइंदा तारीख समात 16 दिसंबर को दरखास्त दायर करेंगे। दरखास्त में इस्तदा की जाएगी कि मुल्जिमान से जमानत के बाद समात में पेश नहीं हो रहे, मुकदमे की कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार हो गई, इनकी जमानत मंसूख की जाए। तहरीक इंसाफ आज बाग नारान पेशावर में योम शुहदा मनाएगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, हम अपने तमाम शुहदा जिन्होंने इस मुल्क और जमहूरियत के लिए इंसानी हकूक और अपने हकूक की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियां दी, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। हम अपने शुहदा की कुर्बानियों को भूलने नहीं देंगे। हम अहद करते हैं कि शुहदा की जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे, इस आवाज़ को पाकिस्तान का मुकद्दर बनाएंगे। पाकिस्तान में हकीकी मायनों में जमहूरी इक़दार परवान चढ़ेंगी। हुकूमत पंजाब के मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ सियासतदान, ताजिर और अवाम यकजबान। मरी में लोअर टोपा के मकाम पर एहतजाज। शाहिद खाकान अब्बासी, सदाकत अब्बासी, PTI, PP, JUI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की शिरकत। मुजाहिरीन से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आप किस कानून के तहत लोगों की इमारतें गिरा रहे हैं? क्या आपने जंगल का कानून नाफिज कर दिया? सियासी तारीख में कभी मरी में दफा 144 नहीं लगा। आप आवाम की बात सुनने को तैयार नहीं। हुकूमत अपना प्लान हमारी इमारतें गिराकर हासिल नहीं कर सकती। हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो हक लेना भी जानते हैं। हमारी बदकिस्मती है, हुकूमत आईनी तरमीम भी रात के अंधेरों में कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला का वर्किंग ग्रुप, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। गोल में इस कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनियों के हुकाम की शिरकत। पाक चाइना की फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीन की टेक्नोलॉजीज कंपनियों को ऑपरेशन शुरू करने की दावत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्वांगझो के नायब गवर्नर से भी मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। मरियम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। सिंध में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सिंध में हम सोलर पार्क्स लगा रहे हैं। वारदातों में पहले की निस्बत नुमाया कमी आई। एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। चीन से बहुत सी सनतें यहाँ मुंतकिल हो रही हैं। कराची में वारदातें नहीं होनी चाहिए। वारदातों में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। महंगाई की शरह जिस तेज़ी से बढ़ रही थी उसमें कमी आई है। नौजवान मुल्क का कीमती असासा फसादियों और इंतशारियों के हाथों यरगमाल होने नहीं देंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, नौजवानों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई। नौजवान नस्ल मुल्क दुश्मन अनासर की अज़ाइम से आगाह हो चुकी। माजी में शोबा खेल पर तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक हाई परफॉर्मेंस अकेडमी मुकम्मल हो चुकी। बायो मैकेनिक लैब भी अकेडमी में शामिल। हाई परफॉर्मेंस अकेडमी में टैलेंटेड खिलाड़ियों को सहूलियात दी जाएंगी। खिलाड़ियों के लिए कैश अवार्ड की रकम को भी बढ़ा दिया गया। वफाकी हुकूमत को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। शाजिया मरी कहती हैं, WACOG के तहत गैस की कीमत पर अमल दरामद की मजम्मत करते हैं। वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले, फैसले मुल्की मुफाद में किए जाएं। कुदरती गैस पावर प्लांट्स को देकर आवाम को गैस से महरूम रखा जा रहा। दरामद शुदा महंगी LNG का बोझ आवाम पर डालने नहीं देंगे। वज़ीर तवानाई किसके ईमा और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कोई भी फैसला मुश्तरका मुफादात कौंसिल से बाहर नहीं होना चाहिए। आइन के आर्टिकल 158 की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। और जिंदा दिलान के शहर लाहौर के जिलानी पार्क में सर्दी के फीके रंगों में गुल दाऊदी की नुमाइश। पार्क सुर्ख, गुलाबी, नीले, पीले, सफेद, कास्ती और जामनी रंगों में रंग गया। शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंच गई।